व्यूवर्स, आज की इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल की अगली आने वाली एपिसोड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मंगोल तुर्क कबीले के बच्चों को पकड़ के उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि उनके साथ मिल जाएं, ताकि बाद में उनको यूज करके तुर्क कबीलों के ऊपर हुकूमत कर सकें। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने उस्मान को भी पकड़ रखा है। उनका जो सरदार होता है वो उस्मान को बुलाता है और उसको कहता है कि तुम्हारी आंखें बाज की आंखों की तरह हैं, तुम्हारी आंखों से ऐसे लगता है कि तुम दुनिया के ऊपर हुकूमत करने की काबिलियत रखते हो। वो सरदार उस्मान से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ ताकि हम चंगेज खान की दुनिया के ऊपर हुकूमत करने की ख्वाहिश को पूरा कर सकें। उस्मान उसको कहता है कि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हो सकता, मैं उस्मान अर्तुगरुल का बेटा हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं मिल सकता। जिसके जवाब में वो सरदार कहता है कि तुम मिल तो नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें अपने जैसा बना देंगे। वो उसको कहता है कि हम अपनी रूहानी ताकतें यूज करके तुम्हारे दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे, तुम वही करोगे जो हम चाहेंगे। व्यूअर्स, यहाँ आप देखेंगे उस्मान की बहादुरी का एक और मंजर। वो 10 साला बच्चा उन मंगोलों से लड़ जाता है। वो भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मंगोल तादाद में ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर दोबारा काबू पा लेते हैं। व्यूअर, इस एपिसोड में आप ये भी देखें कि इल्बिलगी खातून अर्तुगरुल से मिलने उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। वो उसको बताती है कि जो तुमने मुझे कहा था मैंने वो काम पूरा किया है। वो उसको बताती है कि मैंने बेबोलत बे और अलिनचक की बातें सुनी हैं। वो तुम्हारा बेटा उस्मान तुम्हें वापस करने के हक में नहीं है। अर्तुगरुल कहता है कि मुझे पहले ही शक था कि वो कोई गेम जरूर खेल रहे हैं। वो उसको कहता है कि मुझे लगता है कि वो मेरे बेटे को मुझे वापस नहीं करना चाहते और सारी जिंदगी अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इल्बिलगी खातून उसको कहती है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे बेटे को अपना गुलाम बना के नहीं रखना चाहते, लेकिन वो उसकी वफादारियों को भी अपनी तरफ करना चाह रहे हैं। इल्बिलगी खातून उसको बताती है कि वो उस्मान को अपने जैसा बना देना चाहते हैं और वक्त आने पे तुम्हें और तुम्हारे बेटों को कत्ल करके उसको काई कबीले का सरदार बना देंगे ताकि काई कबीले के ऊपर हुक्मरानी कर सकें। अर्तुगरुल ये सुनने के बाद उसको कहता है कि ठीक है, अब तुम जाओ वापस कबीले, ताकि कोई इस बात को नोटिस न कर सके कि तुम कबीले से गायब हो, और इसी तरह की इंफॉर्मेशन उनसे लेती रहना उनके साथ मिलकर। व्यूअर्स, इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कमांडर अलिनचक सलीबियों के कमांडर ड्रैगोस को बुलाता है साउथ बाजार मिलने के लिए। मंगोल कमांडर ड्रैगोस से कहता है कि जो सोने के सिक्के चुराए थे वो हमको वापस कर दो, अगर तुमने वो हमें वापस ना किए तो हम तुम्हारे किले के ऊपर हमला कर देंगे। कमांडर ड्रैगोस उसको कहता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास सोने के सिक्के नहीं हैं। वो उसको कहता है फिर भी अगर तुम हमला करने की तैयारी कर रहे हो तो मैं अपने किले पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम जंग करना चाहते हो तो आ जाना, जंग कर लेंगे, मैं जंग से नहीं डरता। ये कहने के बाद सलीबी कमांडर साउथ बाजार से अपने सिपाहियों के साथ निकल जाता है। व्यूअर्स, इस एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कमांडर अलिनचक औरतों की सरदारी हाइमा खातून से लेके सिरमा खातून को दे देता है। सिरमा खातून अगले दिन जब कालीन बनाने वाली जगह पे जाती है तो उसकी सालजान खातून के साथ लड़ाई हो जाती है। सालजान खातून सिरमा खातून से कहती है कि ये तुम्हारी जो सरदारी है मंगोलों की वजह से ये कुछ ही देर चलने वाली है। अर्तुगरुल वापस आके जब मंगोलों को शिकस्त देगा तो तुम्हारी सरदारी उसी के साथ खत्म हो जाएगी। व्यूअर, इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मार्जरेन जो अर्तुगरुल का तब्दील किया वो खत लेके कमांडर अलिनचक के पास पहुंचता है। तो वो खत जब उसको देता है तो जब अलिनचक वो खत पढ़ता है तो वो कहता है कि अलागू खान ने इस खत के अंदर ये लिखा है कि हम सलीबियों के साथ अभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम जब तक तुर्क कबीलों के साथ लड़ रहे हैं हम दोनों तरफ ये जंग नहीं स्टार्ट कर सकते, इसलिए जब तक तुर्क कबीलों के साथ हम लड़ रहे हैं हम एक और जंग स्टार्ट नहीं कर सकते। खत में लिखा होता है कि इसलिए तुम जाओ सलीबियों के किले और उनसे अमन का मुआहिदा करो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अर्तुगरुल वो खत तब्दील करने के बाद सलीबियों के किले जाता है और वो कमांडर ड्रैगोस को बताता है कि अभी तुम्हारे पास मंगोल कमांडर अलिनचक आएगा, तुमने उसके साथ अमन का मुआहिदा करना है उसके कहने के मुताबिक, लेकिन तुमने उससे ये भी पता करना है कि उसने मेरा बेटा उस्मान किस जगह पे छुपा रखा है। कमांडर ड्रैगोस उसको कहता है कि वो मुझे क्यों बताएगा कि उसने तुम्हारा बेटा कहाँ छुपा रखा है। अर्तुगरुल उसको कहता है कि जैसे मैं तुम्हें कहूंगा तुम वैसे बात करोगे तो वो तुम्हें जरूर बता देगा कि उसने उस्मान को कहाँ छुपा रखा है। अर्तुगरुल उसको ये कहता है कि मैं यहीं एक जगह छुप के तुम्हारी बातें सुनूंगा और मुझे ये पता चल जाएगा कि उसने कहाँ पे उस्मान को छुपा रखा है, बस तुम उससे मेरे कहने के मुताबिक बात करना। व्यूअर्स, अर्तुगरुल के जाने के बाद कमांडर अरेनस जो के सबके सामने कमांडर ड्रैगोस बना होता है वो असली कमांडर ड्रैगोस से मिलता है और उसको बताता है कि ये कुछ अर्तुगरुल ने कहा है।
कमांडर ड्रैगोस उसको कहता है कि जब तक अर्तुगरुल हमारा साथ दे रहा है, हमारे फायदे के लिए काम कर रहा है, तब तक तो हम उसके साथ मिलके काम करेंगे, लेकिन जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा तो अर्तुगरुल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस सरजमीन के ऊपर। इसलिए इसके बाद हम अर्तुगरुल से निपटेंगे और उसको इस सरजमीन से निकाल बाहर फेंकेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे एक तरफ तो सलीबी उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी से निपटने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अर्तुगरुल भी यही चाह रहा है कि जब तक वो मंगोल से लड़ रहा है वो सलीबियों के साथ मिलके लड़े, लेकिन जब वो मंगोल्स का खात्मा कर देगा तो उसके बाद वो इन सलीबियों से निपटेगा और उनसे वो किला छीन लेगा जिसके अंदर ड्रैगोस रह रहा है, जो उसका पक्का दुश्मन है। व्यूअर्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।